आज हम जानेंगे कि कलयुग की स्त्री को जोश कब आता है। प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का आचार्य साधना जी की दिव्य वाणी में स्वागत है। आज का यह ज्ञान केवल किसी स्त्री के बारे में नहीं है, बल्कि उस शक्ति के बारे में है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे शास्त्रों ने शक्ति, प्रकृति और ऊर्जा कहा है। गरुड़ पुराण हो, उपनिषद हो, आयुर्वेद हो या तांत्रिक ग्रंथ, हर जगह स्पष्ट रूप से वर्णन है कि स्त्री केवल शरीर नहीं होती, वह ऊर्जा का माध्यम होती है। पुराणों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री को सम्मान मिलता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह फैल गया कि स्त्री का जोश, उसकी इच्छा, उसकी ऊर्जा केवल शरीर से जुड़ी होती है, जबकि सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। स्त्री की ऊर्जा तन से नहीं, स्त्री की ऊर्जा मन, भाव, प्रेम, छून, वातावरण और सम्मान से जागृत होती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री की ऊर्जा को समझने के लिए उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर के संसार को समझो। स्त्री को शक्ति क्यों कहा गया है? स्त्री जन्म से ही ऊर्जा का केंद्र होती है। आयुर्वेद कहता है कि पुरुष की ऊर्जा अग्नि से चलती है, जबकि स्त्री की ऊर्जा चंद्र से, यानी भावनाओं, मन, करुणा, प्रेम और स्पर्श से। पुरुष का स्वभाव बाहर की ओर है, स्त्री का भीतर की ओर। पुरुष को प्रेरणा चाहिए, लेकिन स्त्री को संवेदना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, नारी में ब्रह्मांड की आधी शक्ति निहित है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब उसे प्रेम और सम्मान का स्पर्श मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री की ऊर्जा किसी एक कारण से नहीं जागती, बल्कि 6-7 स्थितियों में धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट होती है। कलयुग की स्त्री किस स्थिति में सबसे अधिक ऊर्जावान होती है? लोग समझते हैं कि स्त्री का जोश, उसकी इच्छा, उसकी ऊर्जा किसी एक विशेष समय पर बढ़ती है, लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में स्त्री की ऊर्जा 7 विशेष अवस्थाओं में जागृत होती है। 1, जब उसे प्रेम का सच्चा स्पर्श मिलता है। 2, जब उसे सम्मान मिलता है। 3, जब उसे अपनापन महसूस होता है। 4, जब उसके मन को सुरक्षा मिलती है। 5, जब उसका भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। 6, जब उसका हृदय शांत होता है। 7, जब उसका पुरुष उसके मन को समझता है, केवल शरीर को नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज शरीर से शुरू नहीं होती, सभी मन से शुरू होती हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है, जो लोग नहीं समझते। स्त्री की ऊर्जा छून से क्यों जागृत होती है? सांसारिक लोग इसे केवल शारीरिक स्पर्श समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में छून के 3 प्रकार बताए गए हैं। 1, मन का स्पर्श, भावना। 2, वचन का स्पर्श, प्रेमपूर्ण शब्द। 3, शरीर का स्पर्श, अपनापन। आचार्य साधना जी कहते हैं, पुरुष सोचता है स्त्री को स्पर्श चाहिए, लेकिन सत्य यह है कि स्त्री को सबसे पहले संवेदना का स्पर्श चाहिए। जब पुरुष अपने व्यवहार से उसके मन को शांत करता है, उसके भावों को समझता है, उसके सम्मान की रक्षा करता है, तभी उसकी ऊर्जा जागृत होती है। स्त्री की ऊर्जा कब सर्वाधिक बढ़ती है? यहां वह रहस्य है जो लोग जानना चाहते हैं। जब स्त्री को अपना महत्व महसूस कराया जाए। स्त्री की मनोज्जा तब खिलती है जब उसे लगे कि उसकी कद्र की जा रही है, जब उसे विश्वास दिया जाए। स्त्री के भीतर जोश तब फैलता है जब उसके मन की सुरक्षा पक्की हो, जब उसके मन की थकान मिटे। और यह थकान शरीर की नहीं होती, बल्कि भावनाओं की होती है। जब उसका पुरुष उसे समय दे। समय बराबर प्रेम का सबसे बड़ा रूप।
जब उसे सुना जाए, स्त्री बोलती इसलिए नहीं है कि वह शिकायत करती है, स्त्री बोलती इसलिए है क्योंकि वह मन को खाली करती है। जब उसे छोड़ा न जाए बल्कि थामा जाए। स्त्री का मन बहुत जल्दी टूटता नहीं, लेकिन जब टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए केवल एक चीज चाहिए, आलिंगन नहीं वरन अपनापन। आयुर्वेद क्या कहता है? स्त्री की ऊर्जा चंद्र प्रधान होती है। स्त्री की ऊर्जा प्रकृति के चंद्र चक्र से चलती है। इसका मतलब यह है कि उसका मानसिक संसार हर कुछ दिनों में बदलता रहता है। कभी वह अत्यंत कोमल होती है, कभी वह स्थिर होती है, कभी वह विचारशील होती है और कभी वह अत्यधिक ऊर्जावान। आयुर्वेद के अनुसार स्त्री की ऊर्जा चंद्रनाड़ी से चलती है, यानी भावना, करुणा, प्रेम, आकर्षण, संवेदना। इसलिए स्त्री का जोश किसी एक विशेष शारीरिक समय पर नहीं आता, बल्कि उसके मन की स्थिति, उसके भावनात्मक संतुलन और उसके परिवेश सब मिलकर ऊर्जा उठाते हैं। कलयुग में स्त्री की ऊर्जा सबसे तेज कब जागृत होती है? आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री अपने पुरुष को तब संपूर्ण समर्पण देती है जब उसे महसूस होता है कि वह पुरुष उसके मन का आदर करता है। अतः स्त्री का जोश जागता है। एक, जब पुरुष उसकी भावनाओं को समझता है। 2, जब पुरुष उसे सम्मान देता है। 3, जब वह सुंदर शब्द बोलता है। 4, जब पुरुष उसके मन का भरण पोषण करता है। 5, जब वह उसके विश्वास को नहीं तोड़ता। 6, जब वह उसके साथ खड़ा रहता है। 7, जब वह उसे अस्तित्व देता है। यह सब एक साथ मिलकर स्त्री के भीतर पूर्ण ऊर्जा जगाते हैं। शरीर से पहले मन को छुओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्त्री शरीर से शुरू होती है, लेकिन सत्य यह है कि स्त्री मन, भाव, ऊर्जा और अंत में शरीर, इस क्रम में विकसित होती है। पुरुष शुरुआत शरीर से करता है, लेकिन स्त्री शुरुआत मन से करती है। इसीलिए स्त्री का जोश तब बढ़ता है जब उसका मन पूर्ण रूप से तृप्त, शांत और निर्मल होता है। स्त्री के 5 गुप्त भाव, ये 5 ट्रिगर स्त्री की ऊर्जा को तुरंत बदल देते हैं। 1, अपनापन। स्त्री को सबसे अधिक जोश तब आता है जब उसे गहरा अपनापन महसूस होता है। 2, मूल्यांकन, वैल्यू, जब उसे लगे कि वह महत्वपूर्ण है। 3, सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, ऊर्जा की स्थिरता। 4, विश्वास, जिस पुरुष पर वह भरोसा करती है उसी के साथ वह अपना पूरा संसार साझा करती है। 5, निकटता, लेकिन यह निकटता भावनात्मक होनी चाहिए। गरुड़ पुराण का संकेत। गरुड़ पुराण में आया है, नारी का हृदय जल के समान है। वह प्रेम, वचन और भावना से स्पंदित होता है। शास्त्रों ने स्त्री को जल कहा और पुरुष को अग्नि, पूर्णविराम। जब पुरुष अपनी अग्नि को संभाल लेता है और स्त्री अपने जल को शांत रखती है, तभी दोनों का योग पूर्ण होता है। कलयुग की स्त्री को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली चीज, आधुनिक युग कलयुग में स्त्री का मन पहले से अधिक थका हुआ है। चौकी, जिम्मेदारियां, समाज का दबाव, परिवार, काम, भावनात्मक थकावट, मानसिक तनाव, ये सब मिलकर स्त्री की आंतरिक ऊर्जा को गिराते हैं। इसलिए स्त्री का जोश तब आता है जब उसका मन शांत होता है और वह महसूस करती है, हाँ, कोई है जो मुझे समझता है। पुरुष क्या करे? यदि पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री के भीतर ऊर्जा जागे, तो उसे 5 कार्य करने होंगे। 1, उसकी भावनाओं को सुने। 2, उसे सम्मान दे। 3, उसे समय दे।
4 उसे छोड़े नहीं थामे। 5 और सबसे महत्वपूर्ण, वह केवल शरीर को नहीं उसकी आत्मा को भी देखे। कलयुग की स्त्री की ऊर्जा, जोश और आंतरिक शक्ति कब जागृत होती है? आचार्य साधना जी की दिव्य शैली में स्त्री का हृदय जल नहीं प्रवाह है। दर्शक बंधु, स्त्री को शास्त्रों ने जल कहा है क्योंकि जल का कोई एक स्वरूप नहीं होता। जल शांत भी होता है, कभी तेज भी होता है, कभी गहरा भी होता है और कभी अत्यधिक ऊर्जावान भी। स्त्री की ऊर्जा भी ऐसी ही होती है। पुरुष जहां एक ही प्रकार की ऊर्जा में जीता है, स्त्री दिन में भी कई बार ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी शिफ्ट करती है। इसी कारण स्त्री का जोश या ऊर्जा शरीर से नहीं बल्कि भावना, स्थिति, विश्वास, वातावरण इनसे प्रभावित होती है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री की ऊर्जा 2 रूपों में प्रवाहित होती है। एक सौम्य ऊर्जा, कोमलता, प्रेम, ममता, देखभाल, शांत स्वभाव। 2 तेजस्वी ऊर्जा, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, जागरण, जोश, आकर्षण, पुरुष के प्रति समर्पण। इन दोनों का संतुलन ही उसे पूर्ण स्त्री बनाता है। जिस घर में स्त्री की सौम्य ऊर्जा बढ़ जाती है, वहां शांति बढ़ती है, और जिस घर में उसकी तेजस्वी ऊर्जा बढ़ती है, वहां उत्साह, प्रेम और जीवंतता बढ़ती है। कलयुग में स्त्री की ऊर्जा क्यों दब जाती है? कलयुग की स्त्री के पास चीजें अधिक हैं, लेकिन शांति कम है। जिम्मेदारियां, काम, रिश्तों पर बोझ, अकेलापन, भावनात्मक भूख, समझ का अभाव, थकान, सम्मान की कमी, ये सारी चीजें स्त्री की ऊर्जा को नीचे गिराती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, स्त्री की आभा उसके मन की प्रसन्नता से प्रकट होती है। आजकल स्त्री के पास दुनिया के साधन हैं, लेकिन मन का प्रेम कम है। इसलिए उसकी तेजस्वी ऊर्जा शांत ऊर्जा में बदल जाती है और धीरे धीरे उसके भीतर इच्छा, उत्साह, समर्पण सब कम होने लगता है। स्त्री की ऊर्जा को सबसे तेज सक्रिय करने वाला तत्व आचार्य साधना जी कहते हैं, नारी की ऊर्जा को सबसे तेज उसका पुरुष ही जगा सकता है। लेकिन पुरुष को यह जानना चाहिए कि स्त्री की ऊर्जा 5 विशेष स्पर्शों से जागृत होती है। 1 मन का स्पर्श, जब पुरुष उसके भाव समझ ले। 2 शब्दों का स्पर्श, जब पुरुष उसके हृदय से बात करे। 3 आंखों का स्पर्श, जब पुरुष उसे देखने में अपनापन दे। 4 समय का स्पर्श, जब पुरुष उसे प्राथमिकता दे। 5 सम्मान का स्पर्श, जब स्त्री को लगे कि वह मूल्यवान है। इन 5 स्पर्शों से स्त्री की भावनाएं बर्फ से अग्नि बन जाती हैं और यही वास्तविक जागरण है। स्त्री को सबसे अधिक जोश कब आता है? गहरा रहस्य, स्त्री तब ऊर्जा से भरती है जब उसे लगे मैं अकेली नहीं हूं। स्त्री अकेलेपन से नहीं डरती, लेकिन बिना समझे रहने से डरती है। मेरा पुरुष मुझे चाहता है, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं, मेरे पूरे स्वभाव को। स्त्री तभी खिलती है जब उसे मन, आत्मा और अस्तित्व सहित स्वीकार किया जाए। मेरी खूबियां देखी जा रही हैं। स्त्री को सबसे अधिक आकर्षण तब आता है जब कोई उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करे। मुझे सुरक्षा मिली हुई है। भावनात्मक सुरक्षा स्त्री का सबसे बड़ा उत्साह। मेरी गलतियों पर मुझे छोड़ा नहीं गया। जब पुरुष उसे सुधारता नहीं, बल्कि साथ खड़े रहकर मार्गदर्शन देता है, यही स्त्री का समर्पण चरम पर पहुंचता है।
स्त्री को जोश किस समय आता है? यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। स्त्री में ऊर्जा या जोश उसके शरीर के समय से नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिति से जुड़ा है। स्त्री का मन जब शांत हो, सुरक्षित हो, संबद्ध हो, प्रेम से भरा हो, सम्मानित महसूस करे, तब वह अपने पुरुष के प्रति सबसे अधिक ऊर्जावान होती है। चंद्रचक्र का भी इसमें प्रभाव है। चंद्रमा स्त्री का मन, स्त्री की ऊर्जा। इसलिए स्त्री का उत्साह हर स्त्री में अलग अलग समय पर प्रकट होता है। लेकिन सुनकर हैरानी होगी, सबसे अधिक जोश स्त्री में तब आता है जब वह भावनात्मक रूप से सबसे सुरक्षित होती है, यानी वह समय जब उसका मन पूरी तरह में चला जाता है। पुरुष के साथ व्यवहार जो स्त्री में ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं। एक, जब पुरुष उसे सुने। स्त्री की बातों को सुनना उसके दिल का द्वार खोल देता है। 2, जब पुरुष उसकी कदर करे। स्त्री का जोश सम्मान से उठता है। 3, जब पुरुष उसे बिना बोले समझ ले। यह स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह उस पर टूटकर समर्पित होती है जो उसके भाव समझ ले। 4, जब पुरुष उसे धीरे से संभाले। स्त्री कठोर व्यवहार से नहीं, मृदु स्पर्श से जागती है। 5, जब पुरुष उसे महत्व दे। स्त्री की ऊर्जा तब उठती है जब उसे लगे कि वह प्राथमिकता है। 6, जब पुरुष उसे सरप्राइज दे। यह बात मनोविज्ञान भी कहता है कि स्त्री नवीनता से उत्साहित होती है। 7, जब पुरुष उसकी थकान को समझे। स्त्री का मन दिन भर थकता है, लेकिन यदि उसका पुरुष उसकी थकान को समझे, यहीं से ऊर्जा का द्वार खुल जाता है। स्त्री की ऊर्जा को जगाने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व। यह तत्व भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। स्त्री की प्रशंसा। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री को जीतने का मार्ग उसके हृदय से होकर जाता है और हृदय का द्वार प्रशंसा है। जब पुरुष उसकी प्रशंसा करता है, स्त्री का हृदय केंद्र सक्रिय होता है। यह प्रशंसा उसके पहनावे की, उसके स्वभाव की, उसकी देखभाल की, उसकी सुंदरता की या उसके गुणों की कुछ भी हो सकती है। प्रशंसा में एक अद्भुत क्षमता होती है जो स्त्री की शांत ऊर्जा को तेजस्वी ऊर्जा में बदल देती है। स्त्री का जोश शारीरिक क्यों नहीं होता? लोग सोचते हैं कि स्त्री में जोश शरीर के कारण आता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान, आयुर्वेद और पुराण तीनों कहते हैं स्त्री का उत्साह हमेशा भावनात्मक होता है। स्त्री का शरीर तब सक्रिय होता है जब उसका मन गहराई से जुड़ जाता है। पुरुष में शारीरिक भावनात्मक क्रम होता है, लेकिन स्त्री में भावनात्मक शारीरिक क्रम होता है। इसीलिए यदि स्त्री का मन उदास है तो उसके शरीर में जोश प्रकट नहीं होगा, लेकिन यदि मन आनंदित है तो शरीर स्वयं ऊर्जा से भर जाता है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम। आज सबसे बड़ा भ्रम यह है कि स्त्री का जोश या उसकी ऊर्जा बाहरी सुंदरता या किसी कपड़े से जुड़ी है, लेकिन सत्य यह है कि स्त्री अपनी ऊर्जा, वातावरण, भावना, सम्मान, विश्वास इनसे प्राप्त करती है। स्त्री केवल उसके पुरुष की आंखों से ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि उसकी आंखों में प्रेम हो, स्त्री अपने पुरुष के स्पर्श से ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि उस स्पर्श में सुरक्षा हो, स्त्री अपने पुरुष के शब्दों से ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि उन शब्दों में सम्मान हो,
पुरुष और स्त्री का ऊर्जा मिलन। जब पुरुष और स्त्री भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों की ऊर्जाएं मिलती हैं। इस ऊर्जा मिलन के 3 चरण होते हैं। 1. भावनात्मक मिलन, यह स्त्री के लिए सबसे जरूरी है। 2. मानसिक मिलन, जब विचार, वचन और समझ एक हो जाती है। 3. आत्मिक मिलन, यह सबसे उच्च रूप है जहां स्त्री पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। स्त्री तब अपने पुरुष को अपना सर्वोच्च प्रेम देती है जब उसे तीसरा मिलन प्राप्त होता है। स्त्री को जोश किस वातावरण में आता है? स्त्री विशेष रूप से कुछ वातावरणों में अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है। एक शांत प्रकाश, हल्की रोशनी स्त्री के मन को शांत करती है। 2. सुकून भरा कमरा, अव्यवस्था स्त्री की ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। 3. सुंदर खुशबू, सुगंध स्त्री की मन नाड़ी को सक्रिय करती है। 4. मुलायम संगीत, संगीत स्त्री के भावों को खोल देता है। 5. गर्माहट, हल्की गर्माहट स्त्री की ऊर्जा को ऊपर उठाती है। स्त्री के मन को खोलने वाली बातें, ये बातें स्त्री के हृदय को गहराई से प्रभावित करती हैं। मैं तुम्हें समझता हूं, तुम जैसी हो सुंदर हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। ये वाक्य स्त्री की भावनात्मक ऊर्जा को तुरंत बदल देते हैं। पुरुष जिस गलती से स्त्री की ऊर्जा खत्म कर देता है, ये एक ही गलती है और यही कलयुग का सबसे बड़ा दोष है। स्त्री को अनदेखा करना, उसके मन को, उसके भावों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी जरूरतों को। स्त्री दिखने में मजबूत हो लेकिन भावनाओं में कोमल होती है। यदि पुरुष उसे अनदेखा करे तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बंद हो जाती है। स्त्री का जोश बढ़ाने के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए? 1. उसकी आंखों में देखकर बात करे, आंखों में प्रेम होता है। 2. उसके बाल, माथे और हाथों को स्पर्श करे, ये स्पर्श स्त्री की चंद्र नाड़ी को जागते हैं। 3. उसे गले लगाए, स्त्री का मन आलिंगन से सबसे जल्दी पिघलता है। 4. उसका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ना सुरक्षा। 5. उसके साथ समय बिताए, समय प्रेम की सबसे बड़ी भाषा। स्त्री का जोश किस अवस्था में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है? स्त्री की ऊर्जा अपने सर्वोच्च शिखर पर तब पहुंचती है जब उसे मिलता है प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, अपनापन, स्पर्श, समझ और पूर्ण मानसिक आराम। जब स्त्री को इमोशनल कंफर्ट मिलता है तब उसका शरीर स्वयं ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। यही वह अवस्था है जहां स्त्री अपने पुरुष को पूर्ण समर्पण देती है। स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन, अंतिम ज्ञान। शास्त्र कहते हैं स्त्री शक्ति है और पुरुष शिव। शक्ति के बिना शिव शव है। स्त्री की ऊर्जा तब जागृत होती है जब पुरुष शिव गुणों से भर जाता है, यानी स्थिरता, धीरज, प्रेम, करुणा, धैर्य, समझ। जब पुरुष ये गुण धारण कर लेता है तब स्त्री का जोश, उसका आकर्षण, उसकी आंतरिक शक्ति स्वतः जाग जाती है। कलयुग की स्त्री का जोश किसी एक समय पर नहीं आता। स्त्री तब जागती है जब उसका मन, हृदय और आत्मा तीनों को एक साथ प्रेम मिलता है। स्त्री की ऊर्जा का रहस्य है, स्त्री शरीर से नहीं, भावना से शुरू होती है और जब उसका मन भर जाता है
तब उसका शरीर स्वयं जाग उठता है।